हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली चैनल में। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही है वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चल रही है। जो विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर है, जिनको मैथ नहीं आता है, उनके लिए हमारी क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है और 6 मार्च को इसका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं जो कंसेप्ट लेके आया हूँ वो अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एमपी पुलिस के पेपर में 3 से 4 नंबर यहां से आते हैं। कुछ कारण बस हम अभी आपको वीडियो नहीं डाल पाए, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन बैच के कारण हमें टाइम नहीं मिल पाया था। एमपी पुलिस के ऑफलाइन बैच बहुत ही शानदार चल रहे हैं। जो स्टूडेंट वाकई में एमपी पुलिस का पेपर फाइट करना चाहता है या एग्जाम निकालना चाहता है इन 50 से 60 दिनों में, तो हमारे ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका YouTube फैमिली चैनल में। हमारी जो क्लास है वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास है। अगर जिन विद्यार्थियों का मैथ कमजोर है, जो मैथ की वजह से एग्जाम नहीं निकल पाता है, उन व्यक्तियों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए हमारी क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं एमपी पुलिस के सोल्व पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं और एमपी पुलिस में परसेंटेज, प्रतिशत से संबंधित जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो प्रतिशत क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है आपकी 25% आपका दे रखा है, ये कोई संख्या है 25% और आपसे बोल दिया इसको भिन्न में चेंज करो, तो परसेंटेज जो लगता है, परसेंटेज का मतलब ये बटे में क्या है 100, तो हमने बटे में लिख दिया 100। 25 से काटा, 25 से कम 25 और 25 चौके कितने होते हैं 100, तो आपका भिन्न बन गया 1/4। समझ में आया मेरे दोस्तों? सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। अगर कोई भी संख्या आपकी है, अगर उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है या परसेंटेज में से भिन्न में चेंज करना है तो बिल्कुल आसान है। जैसे कि आपका 20% है और आपको इसको भिन्न में बनाना है, तो आपको पता है 20% में 20/100। 1 0 से 1 0, 2 से काटा 2 एकम 2 और इसको काटा 5, तो आपकी भिन्न बन गई 1/5। अगर किसी संख्या को भिन्न में चेंज करते हैं तो हम 100 का भाग देते हैं, लेकिन अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, कोई भिन्न है 9/25 को भिन्न में परसेंटेज में प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9/25 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये कोई भिन्न है और भिन्न को हम परसेंटेज में बदल रहे हैं तो 100 का गुणा करते हैं। 9/25 इंटू 100, 25 चौके कितने हो गए और ये आ गए आपका 9 चौके 36%। क्लियर है मेरे स्टूडेंट? सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो एक बार क्या करते हैं, एक बार और देख लीजिए। जैसे ये 36% है, अब इसको मुझे भिन्न में बदलना है। ये कोई संख्या हो गई 36%, इसको मुझे भिन्न में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे। इसको काटा हमने 4 से, 4 नाम 36 और नीचे आ गया 25, तो आपकी वैल्यू बन गई 9/25। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि कोई संख्या जो होती है अगर उसको भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, अगर कोई भिन्न होती है उसको परसेंटेज में बदलते हैं तो आपका 100 का गुणा करते हो। सभी स्टूडेंटों को समझ में आएगा। एमपी पुलिस के पेपर 2016 और 2017 का आप सोल्ड पेपर उठाइए, प्रीवियस एग्जाम लगा के देखना, परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन मेरे इसी वीडियो में आपके आने। परसेंटेज के आपके 2 से 3 वीडियो आपको मिलेंगे। आज बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जिन विद्यार्थियों को परसेंटेज निकालना नहीं आता है उनको मैं आपको सिखाऊंगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, एमपी पुलिस के पेपर 2016 में क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूं नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे कि उसका क्वेश्चन क्या था देख लीजिए। एमपी पुलिस के सोल्व पेपर में एक क्वेश्चन आया था, इजी था, कि 20-60 का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 20-60 का कितना प्रतिशत है। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 40-60 से कितना परसेंट कम है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, एमपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर में आपके आए थे। सोल्व पेपर आप देखिए,
60 40 से कितना परसेंट कम है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं, इतना ज़्यादा आपके कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको मैं बोल दूं, एक इधर लाइन लिखना, अगर किसी भी संख्या के साथ से लगे या किसी भी संख्या के साथ का लगे या किसी भी संख्या के साथ के लगे या तुलना करें, क्या करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुलना करें, तो ये नोट ध्यान रखना, वो वैल्यू हमेशा, वे वैल्यू, वे संख्या हमेशा नीचे आती, हमेशा नीचे आती है। कैसे आती है देख लीजिए, किसी भी संख्या के साथ से लगे, का लगे, के लगे, ये तुलना हो रही, वो वैल्यू आपकी हमेशा कहां पर आती है, नीचे। अब बोला 20 से 60 का कितना परसेंट है, अगर डिटेल में किया जाए 20 60 का कितना परसेंट है, तो हम मान लेंगे 20 60 का x परसेंट है और x मान के वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर आप उस कंसेप्ट से करोगे तो किसी भी संख्या के साथ से लगे या किसी भी संख्या के साथ का लगे या तुलना होती है, तो वैल्यू हमेशा कहाँ पर आती है, नीचे आती है। जैसे 20 से 60 का किसके साथ का लग रहा, 60 के साथ, तो इसको नीचे लिखेंगे 20/60 × 100। एक जीरो से एक जीरो काटा, 2 से हमने 6 काटा, 3 बार 3 का भाग दिया, 3 3 9, 3 3 9, आपका आ गया 33 सही 1/3%। सभी को समझ में आ रहा होगा। जिसके साथ सा लगे, के लगे, का लगे, तुलना होती है, वो वैल्यू हमेशा कहाँ पर आती है, नीचे आती है। ठीक है। एक एमपी पुलिस के 2016 में एक ऐसा क्वेश्चन आपका आया था, तो देख लीजिए 40 60 से कितना परसेंट कम है, किसके साथ से लग रहा है, 60 के साथ, तो उसको लिखो नीचे × 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटा 2 और इसको 2 से काटा 3, तो आपका हो गया 200/3, 3 से काटा 3 छंग 18, 2 बचे 3 छंग 18, तो 66 सही 2/3% आपका आंसर आ गया। तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि जिसके साथ से लगे या जिसके साथ तुलना होती है, वो वैल्यू आपकी हमेशा कहाँ पर आती है, नीचे आती है। आपका क्या पूछा था, 40 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, 40 60 से, तो किसके साथ तुलना हो रही है आपके, 60 के साथ, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, अब से किसके साथ में लगा, 40 के साथ में, तो 60/40 × 100। एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटा 25 बार। ठीक है, 25 छक्के कितने होते हैं आप सभी जानते हो, गुणा कर लो। अगर जिनको फाड़ा नहीं आता, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 13 14 और 15 कितने होते हैं, 150। सभी को समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये एमपी पुलिस के पेपर में आपका पूछा था, किसमें पूछा था, एमपी पुलिस के 16 पेपर में आपका क्वेश्चन आया था। अब आपका 48 का कितना परसेंट 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक्स मान के करवाए जाते हैं मैं, लेकिन आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है 48 का कितना परसेंट 6, 48 का कितना प्रतिशत 6, डायरेक्ट कीजिए, का किसके साथ में लगा हुआ, 48 के साथ में, तो 6/48 × 100। 6 से काटा कितनी बार गया, 8 बार, और इसको काटा 2 से, 50/4 और काट दो 25/2, तो इसका आधा कितना होगा, 12 सही 1/2% या 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन बताना, 18 का कितना परसेंट 36 है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो मैंने बोला जिसके साथ सा लगे, से लगे, का लगे या के लगे या तुलना हो रही, वो वैल्यू आप नीचे रखो, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आएगी, × 100, डायरेक्टली आंसर आता है 18 का।
तो 36/18 इंटू 100, 18 दूनी हो गए 36, तो ये 200% आपका आंसर आ गया। सभी विद्यार्थियों को मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस के सोल्व पेपर में दे रखे हैं। अगर आपने एमपी पुलिस का प्रीवियस एग्जाम का सोल्व पेपर नहीं लगाया, 2016 का आपने नहीं लगाया, तो प्लीज़ एमपी पुलिस का जो पेपर दे रहे वो जरूर लगाइए, क्योंकि एमपी पुलिस का लेवल पता चलता है, उससे आपको आइडिया होता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे आना चाहिए। अब एक और परसेंटेज में बहुत सारे तरीके होते हैं करने के लिए, तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चन आप कवर कीजिए। क्लियर है? अब एमपी पुलिस के सोल्व पेपर में या एमपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आया, हर सोल्व पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका, आप बताइए क्वेश्चन क्या है, तो आंसर बताना फटाफट। लिखो एक क्वेश्चन, लिखना, किसी भिन्न के अंश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर ही लिए। 10% की वृद्धि तथा हर में किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी करने पर, 12% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 15/64 प्राप्त होती है, 15/64 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताइए, मूल भिन्न बताओ, फटाफट आंसर बताना। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हो उसके लिए बड़ा क्वेश्चन रहेगा। अब भिन्न क्या होती है आप सब जानते हैं, कोई भी भिन्न जो होती है ना वो अंश बटे हर होती है। क्या होती है? अंश बटे हर। और आपको पता है परसेंटेज में जो अंश होता है वो भी 100 होता है और हर होता है वो भी 100। अगर वृद्धि होगी, जैसे कोई वृद्धि की बोल रहा है तो 100 में वृद्धि होगी, 10 की वृद्धि हो रही तो ये 110 हो जाएगा। अगर 100 में कमी होगी 10 की तो ये 90 हो जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं कि परसेंटेज निकालने का तरीका। अब कोई भिन्न है, उसका अंश हमने x माना और हर क्या माना y। अब अंश में 10% की वृद्धि हो रही, तो मैंने बोला वृद्धि होगी तो जोड़ेगा, 10 की वृद्धि हो रही तो 110 और हर में 12 की कमी हो रही तो 88। 100 में से 12 घट जाएगा, 88 आ जाएगा। बराबर में क्या प्राप्त हो रहा? तो बराबर में 15/64 प्राप्त हो रहा। बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी पुलिस में भी पूछा गया, जेल फेरी में भी पूछा गया। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, तो डायरेक्टली आपको नहीं काटना है, काटने में गड़बड़ी हो जाती है। आप 15 के पास में आप 88 को पहुंचा दो और 64 को नीचे पहुंचा दो, नहीं इसके पास पहुंचा, इसका गुणा इधर कर दिया और इसका गुणा इधर कर दिया, जिससे कि आपका आंसर बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। अब हमें करना है, 5 से काटा हमने, 5 3 15 और 5 से काटा, 5 दूनी 10, 1 बचा और 5 दूनी 10। क्लियर है? 11 से काटा, 11 8 88 और 11 दूनी 22। इसको और काट दिया 8 से, 8 8 कितने हो गए 64, तो आपका बचा 3/16। यही आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, इसका आंसर दिया आपने, बिल्कुल आसान है। किसी भी विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, देख लीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, जेल प्रेरी में भी आया था ये क्वेश्चन आपका, इसलिए आप इसको देख लीजिए। दोस्तों अभी टाइम है, अभी आपके पास मौका है। ये परसेंटेज आपका 3 नंबर का एमपी पुलिस में जरूर आएगा। एमपी पुलिस के पेपर में 3 नंबर का आपका 100% आएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो मेरे वीडियो आप देखोगे, उसमें से आपका परसेंटेज का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा।
क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन आप करोगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका पूछा गया। लिखना, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर, 8% की कमी करने पर, भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 15/16 है। तो आपसे पूछा है कि मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न निकालिए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सभी का आंसर आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आंसर बताना कि आ गया होगा सभी का। अब आपको पता है अंश हमने हर माना और हर हमने बाई माना, अंश x माना और हर y। अंश में कितने की वृद्धि हो रही? 15 की, तो 115%, और हर में कितने की कमी हो रही? 8 की, तो 92। बराबर में क्या प्राप्त होता है? 15/16 प्राप्त होता है। क्या करना है? बिल्कुल आसान है, x y की वैल्यू निकालना। 15 के पास ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे पहुंच जाएगी। काट दीजिए, आप काट दो, 5 से काट दो अगर आपको फाड़ा नहीं आता। 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 × 3 = 15। ठीक है, इसको काट दो, कितनी बार गया आपका? तो 3 बार, 4 बार चला गया आपका, और 4 चौके 16। आपका आंसर आ गया 3/4। तो सभी का आंसर आ गया होगा 3/4। कभी कभी ऑप्शन में क्या हो जाता है, 4/3 भी होता है और आंसर गलत हो जाता है। तो अगर आप ऐसे करोगे, इसको उधर पहुंचाओगे और इसको इधर पहुंचाओगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, चीनी के घोल में इतने की वृद्धि कर दी जाए या चीनी के घोल में इतनी कमी कर दी जाए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत फेमस है और आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। तो आज का ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, चीनी के घोल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका 100% आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो बहुत शानदार कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, देख लीजिए। ठीक है ना? क्वेश्चन लिख लिए, ये समझ में आ गया। मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे गए। एमपी पुलिस के 16 पेपर में क्वेश्चन आया था आपका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप लिखना, एमपी पुलिस के 16 पेपर का क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं। लिखो एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना, जल्दी से आंसर बताना। मैं आपको शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूं इसका, और अलग बुकों में बहुत लंबा लंबा दे रखा है, लेकिन आप देखते से ही आंसर आओगे, लिया आओगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका, लिखो, यदि 7% लवण वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आप इसको करना चाहोगे उतना इंपॉर्टेंट कर लेना। अगर परसेंटेज में से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपकी हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं और आपसे भी बोला है ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। शानदार कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। चलो देख लीजिए, लिखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि 7% लवण वाले 12%, ये 12 लीटर घोल को उबालकर, क्या क्वेश्चन है? यदि 60% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण का परसेंटेज कितना है? लवण का प्रतिशत कितना है?
जितना इंपॉर्टेंट करना है उतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। प्रतिशत से ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। एक तो विद्यार्थियों में से आएगा, पास फेल वाले में से, और एक क्वेश्चन जे आपका आया। एमपी पुलिस के शॉर्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोला है? 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को। मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ इसको मैं 4 से 5 तरीके से करवाता हूँ। जब आप ऑफलाइन बैच में अटेंड करते हो तो मैं आपको बहुत सारे तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन का, लेकिन मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट बता रहा हूँ जो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाह रहा हूँ, जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं, अभी स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन बैच, और एमपी पुलिस की अगर आप दृढ़ विश्वास करके अगर एमपी पुलिस निकालना ही है आपका, तो जल्दी से जल्दी हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। अब इधर देखना, इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, वाष्पित कर कितना शेष बचे घोल में लवण का परसेंट निकालना है। 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। कितने लीटर पानी वाष्पित कर रहे हैं? 4 लीटर। या वाष्पित कर रहे हैं, या मिला रहे हैं, या चीनी को मिला रहे हैं, या वाष्पित कर रहे हैं, उस वैल्यू को नहीं लेना है। कितना दे रखा है? 7%, तो ये 7% लिख दिया। घोल कितना है? 12 लीटर। क्लियर है? 7% लवण दे रखा है, ठीक है ना। जो पानी वाष्पित कर रहा है, जिसको मिला रहे हैं या उड़ जाता है, उस वैल्यू को यहाँ पर हमको नहीं लिखना है। बहुत शानदार कंसेप्ट है, अच्छे से समझना। 7% लवण है, ये लिख दिया, और घोल कितना है टोटल? 12 लीटर। अब वो ये बोल रहा है 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। घोल 12 लीटर है, जिसमें से 4 लीटर पानी चला गया, बचा कितना? 8 लीटर। अब वो क्या बोल रहा है? कितना परसेंट लवण है। आपसे बोला कितना परसेंट लवण है, तो ये कितना परसेंट लवण है ये आपको निकालना है। बिल्कुल आसान है। 4 × 12/8 बराबर लवण। 4 से काटा, 4 × 12 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। 7 हो गए 21, 21/2। अब काटा 2 से तो 10.5% आपका क्या आ गया? लवण आ गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ये आपको कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीका से मैंने आपको बताया, कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊं तो आप कर देना, जल्दी से एक क्वेश्चन लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसमें हम पूरा अगर एक घंटा भी ले लेना तो वो भी कम है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एमपी पुलिस में ठोक के बोल रहे हैं, जरूर दाग के आना, पेपर जरूर में आएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन आप लिखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का आप करके आना, बिल्कुल आसान है। देखो 50% अम्लीय, ये लिख दिया हमने। अगला क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन लिखना। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अम्लीय सांद्रता कितने परसेंट रह जाए? 30% रह जाए। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना अंतर है वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, ये बराबर में 30% रह जाए, ये नहीं दे रखा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? शेष बचे घोल में लवण का परसेंटेज कितना है, तो वाष्पित कर दिया जाता। तो आपको कंसेप्ट तो वही है आपका। अम्लीय कितना है? टोटल परसेंटेज कितना है? 50%, जी आपने लिखा। घोल कितना है? 9 लीटर बराबर। क्या मिलाने की बोल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? क्या मिलाने की बोल रहा है? पानी मिलाने की बोल रहा है। तो आपको पता है कि पानी मिलाने की बोल रहा है, तो हमें कौन सी वैल्यू नहीं लेना है? पानी वाली नहीं लेना है। तो पानी वाली इसमें मिलाने की बोल रहा है, तो पानी वाली नहीं लेना है। जो रह जाता है वो 30%, वो क्या दे रखा है? अम्लीय सांद्रता, तो ये ले लिया 30% रह जाए। x मान लो या कुछ भी मान लो, इतना मिलाया जाए बस। 50/9, 50 × 9/30 बराबर x। 1 0 से 1 0 काटा, 3 से काटा, 3 × 3 = 9 और 5 × 3 = 15। तो 15 लीटर आपका क्या आ गया?
आंसर नहीं आया, आपका 15 लीटर ये वैल्यू निकल के आई। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 15 लीटर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जो द्रव है वो कितने लीटर था? कुल 9 लीटर, और हमारा मिलाने के बाद में कितना आ रहा? 15। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 लीटर। कितना मिला रहा है पानी? 6 लीटर आपका मिला रहा है। बिल्कुल आसान है, सरल है, समझ में आया होगा। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके चीनी के घोल में लवण वाले, ये मिलाने वाले, ये पानी मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन की और क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। साइड से हो जाते हैं, फिर अच्छे से समझना, नोट्स बनाना। अगर आप बैच अटेंड नहीं कर पा रहे किसी कारण बस, वैसे तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर एमपी पुलिस का आपको निकालना ही है तो आप 1 या 2 महीने का आप प्रयास करें और यहाँ पर आकर पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। अब ये देखो, 300 ग्राम चीनी के घोल में, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखना, 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, लिख लिया। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, आराम से लिख भी सकते हो कि नए घोल में 50% चीनी है, चीनी हो कि नए घोल में 50% चीनी हो। अभी 50% बाहर में दे रखा है ना, तो जो भी ये वैल्यू आएगी ना, उसको डायरेक्ट आप नए घोल, पुराने घोल में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। अब इधर देखा, क्या मिलाने की बोलना आपसे, कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, इंपॉर्टेंट है। आपसे मिलाने की बोल रहा है कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, जो मिलाने की बोलेगा उसको नहीं लेना है, यही हमारा कंसेप्ट है। जो मिलाने की बोल रहा उसको आपको नहीं लेना है, जो मिलाने की बोल रहा उसको आपको नहीं लेना है। क्या मिलाने की बोल रहा है? चीनी। अब देख लो, 300 ग्राम है, ये लिख दिया 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब आपको पता है कि परसेंटेज जो होता है वो 100 होता है। अब आपका 100 में से 40% चीनी है, तो मेरा कंसेप्ट यही है कि जो मिलाने की बोला उसको नहीं लेना है। 40% चीनी है तो 60% क्या होगा? अदर वैल्यू। क्लियर है ना? चीनी को नहीं लेना क्योंकि उसको मिलाने की बोल रहा है। बराबर इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, नए घोल में 50% चीनी हो जाए। 50% चीनी हो जाए तो 50% अदर वैल्यू होगी, तो अपन को चीनी नहीं लेना 50%, तो 50% और जो मिला रहा वो ले लो। समझ में आया? ये कंसेप्ट में क्या है, जो मिलाने की बोलता उसको नहीं लेते हैं। 40% चीनी है तो 60% कुछ अदर होगा, पानी होगा, ठीक है ना, वो ले लिया। बस 300 × 60/50 बराबर x। 1 0 से 1 0, 5 से काटा, 5 6 के 30 और 6 से 6 का गुणा किया 36, 360। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि चीनी का परसेंटेज कितना रह जाता है 50%। तो कितने ग्राम था? 300 ग्राम था, तो 360 में से 300 ग्राम घटा दिया तो कितने ग्राम बचा? 60 ग्राम। अब आपका आंसर आया। तो कितना मिलाया होगा उसने? तो 60 ग्राम उसने मिलाया होगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि अभी भी समझ में नहीं आया कंसेप्ट? नहीं आया? देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जो तरीका जो होता है ना वो बहुत ही खराब होता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार तरीका है।
एक बार और देख लीजिए। आज हमारा टॉपिक ही चीनी और घोल से है, क्लियर है। बाकी परसेंटेज में बहुत सारे आते हैं, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, पास फेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन मेरे वीडियो आपके लगातार आते रहेंगे। अब रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि जो ऑफलाइन बैच चले उससे टाइम निकाल कर ऑफलाइन वालों को भी हम ऑनलाइन वालों को भी हम पढ़ाएं, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप करके बताओ, क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके बताइए ये क्वेश्चन। तो लिखो, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में, सोने तथा चांदी की, अरे आप थोड़ी ना लिख ही रहे होंगे, पता नहीं पढ़े पढ़े सो रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ठीक है ना। जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना तो बड़ी अच्छे से देखा करो और पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि ये मत सोच लो कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही क्लास चल रही है आपकी, क्लियर है। अब इधर देखना, अगला क्वेश्चन देखना, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु, मिश्र धातु में भार के रूप में, भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, समझ में आ गया होगा। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए, इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु की, मिश्र धातु में 95% 95% सोना हो। तो मेरे सोना समझ में आ गया होगा आपको, अब नहीं रोना। इस क्वेश्चन में अब आपको नहीं रोना है और ना ही सोना है, और डायरेक्टली आपको आंसर देना है। समझ में आया मेरे प्यारे सोना। अब क्या बोला उसने कि सोना तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है, ठीक है। अब इसमें कितना सोना मिलाया जाए, मैंने आपसे बोला है कितना सोना मिलाया जाए। सोना जो मिलाते उस वैल्यू को तो हम रखते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, यही समझाया ना मैंने। सोना आपको नहीं सोना है, कितना सोना मिलाया जाए इसको तो लेना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। ये तो परमानेंट है, इसको लेना ही नहीं। हमारा कंसेप्ट ये जिसको मिलाने की बोला उसको नहीं लेना है, ठीक है। मिश्र धातु कितनी है आपके, मिश्र धातु 50 ग्राम, 80% सोना है, तो कितने परसेंट चांदी होगी मेरे दोस्त, कितने परसेंट होगी, 20। इस मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए, यहां पर मैंने 80 क्यों नहीं रखा, क्योंकि जिसको मिलाने की बोलता उसको नहीं लेते। यही हमारा कंसेप्ट है और यही शानदार तरीका है इस सोने का और चांदी का और आपका घोल वाले में जो झोल होता है उसको निकालने का, यही तरीका है। इससे शानदार तरीका आपको नहीं मिलेगा। इसमें कितना सोना मिलाया है, मिश्र धातु 95% सोना हो जाए। अब 95% सोना हो रहा तो कितने परसेंट चांदी बची, 5% बराबर x। बस 50 × 20/5 बराबर x। 5 से काटा 10 बार और ये आ गया आपका 200। कितना आ गया मेरे दोस्त, 200 आ गया। अब आपका क्या था कि 50 ग्राम मिश्र धातु थी, तो 200 को हमने 50 घटा दिया तो ये 150 ग्राम आपका आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन कितना आ गया, 150 ग्राम। सभी को समझ में आया हो। जब प्राप्त होता है टोटल वैल्यू में से घटाते, तो कितना मिलाने की बोल रहा था, 150 ग्राम मिलाने की बोल रहा था। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। आप तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे कि अभी भी आपको प्रॉब्लम है, बताइए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा, क्वेश्चन की कमी नहीं है अपने पास। चलो अब एक क्वेश्चन आप समझना, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, इसके बाद में अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट पार्ट जो आपका परसेंटेज का आएगा उसमें आपको और सारे तरीके क्वेश्चन, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, विद्यार्थियों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, पास फेल से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 95% सोना प्राप्त हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। जो आपने स्टार्टिंग में किया था लवण वाला, उस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, तरीका यही है। लिखो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख लेना।
ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखना कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, अगला क्वेश्चन है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, अब कोई झोल नहीं होगा भैया, क्योंकि आपको मैंने शानदार कंसेप्ट बता दिया। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके, घोल को गर्म करके, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। इस क्वेश्चन, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया इसमें प्राप्त हो रहा था, इसमें प्राप्त नहीं हो रहा, जिसमें प्राप्त नहीं होता उसमें आपको घटाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आता है। क्लियर है। आपको जो मिलाने की बोला उसको तो लेना ही नहीं, आपको पता ही है पहले, क्लियर हो गया कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल कितना है टोटल, 12 लीटर, 4% चीनी। इस घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। कितने लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। अब इधर देखना, 2 लीटर पानी उड़ाने की बोल रहा है, तो आपको पता है कि 12 लीटर घोल है, ये लिख दिया। चीनी, अब तो आपको पानी उड़ाने की बोल रहा है तो भूल जाओ, पानी को हमें लेना ही नहीं है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है जी, जो मिलाने की बोल रहा है उसको नहीं लेना है। क्लियर है। अब आपका चीनी कितनी है, 4%। अब 2 लीटर टोटल घोल में 2 लीटर अगर पानी उड़ा देंगे तो कितना लीटर बचेगा, 10 लीटर। तो कितना था हमें नहीं पता जी, तो हमें निकालना है। 12 × 4/10 बराबर x। 12 सत्ते कितने हो गए, 84। तो 10 का भाग देंगे तो 8.4। जी आपका क्या आ गया, आंसर। सभी को समझ में आया जी, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 48 होगा। सॉरी देख लेना, 12 चौके 48, 12 सत्ते नहीं है, ये कर दिया तो 4.8 जो आपका क्या आ गया, आंसर। सभी को समझ में आया होगा। अगर आप चाहते कि मैं ऐसी कंसेप्ट लेके आऊं, जो विद्यार्थी मैथ में कमजोर है, अब उनको चीनी के घोल में ये झोले लग रहा था कि ये मिलाते हैं तो कैसे करते क्वेश्चन, बड़े बड़े कंसेप्ट दे रखे, बड़े बड़े ट्रिक है, लोग वहां बताते हैं, बड़े बड़े बुकों में बड़ा बड़ा तरीका होता है, लेकिन आपका एक लाइन में आंसर हम बताते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो लाएं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर कंटिन्यू क्लास रखिए, आप कंटिन्यू बताइए। अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा, अगर आप चाहते हो हम बहुत जल्दी लाइव आएँ तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। हमारा सपोर्ट क्या है, हम आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आप हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो हम बहुत जल्द आपकी सामने लाइव क्लास लेकर आ जाएंगे। क्लियर है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, परसेंटेज में अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको 3 से 4 भाग में परसेंटेज कंप्लीट होगा। आज हमारा टारगेट चीनी वाला था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की कमेंट आती है सर चीनी के घोल में बड़ा झोल होता, हमें समझ में नहीं आता, सोना चांदी क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन करते, तो उसको लेकर हम आए थे। तो मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि MP पुलिस दूर नहीं है, अब एग्जाम आपका आने वाला है और एक क्वेश्चन मेरे इसी वीडियो में से आपका आएगा। 3 वीडियो अगर आपने देख लिए तो आपका पूरा का पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हो तो आपका स्वागत है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम गया नहीं है। 2 महीने में आप चाहो तो आप अपनी वर्दी ले सकते हो, आपके लिए ये सीट अवेलेबल है। कोरोना का ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल बढ़िया सुविधा कर रखी है, इसलिए आप हमसे संपर्क कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।